एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। वह हमेशा सत्य और न्याय की बात करता था। एक दिन गांव के लोगों ने उससे एक जजीवाला विवाद हल करने के लिए कहा। रामदास ने लोगों की सुनी और विवाद को सुलझाने का एक न्यायिक फैसला दिया। उसका निर्णय सभी को संतुष्ट किया। लेकिन रामदास के निर्णय से अपने हानि के लिए पछताने वाला व्यक्ति ने रामदास को धमकियां देने का प्रयास किया। रामदास ने धैर्य और धर्म का पाठ सिखाया और उसे यह बताया कि न्याय का मार्ग हमेशा सच्चाई के साथ होता है। उसने उसे मानवता के मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, न्याय और सत्य का पालन करते हुए हम सभी जीवन में सफल हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक अच्छे आदमी ने एक दिन अपने गांव के नए गरीब व्यक्ति को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों मिलकर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन यह आदमी अपने दोस्त को अपने साथ बाजार ले गया। वहां उसने एक प्रचलित मंदिर देखा और उसने अपने दोस्त से कहा, चलो हम इस मंदिर में पूजा करें। उसका दोस्त गरीब था और उसने कहा, मैं पूजा करने के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता। फिर भी अपने दोस्त के अच्छाई और भक्ति में वह ने उसके लिए एक समान कपड़ा खरीदा और उसे मंदिर में आराम से पूजा करने दिया। अगले दिन जब वे गांव लौटे तो वे एक विशाल मंदिर के पास एक पुराने संत को मिले। वह संत उनको धन्यवाद देने आए और बताया कि उन्होंने जो गरीब के लिए कपड़ा खरीदा वह बड़ा पुण्य का कारण बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नजरिया और दिल की सच्चाई सच्चे धर्म का अंग है। धन्यवाद और सहानुभूति के माध्यम से हम दूसरों के साथ बंधन बना सकते हैं और उन्हें सहारा दे सकते हैं। एक बार की बात है, एक पुराने राजा का निजी पंच था जो धन, समृद्धि और धार्मिकता का परिचय था। एक दिन राजा ने अपने पंच से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई इस तरह का व्यक्ति है जो न्याय और सच्चाई के प्रति पूरी आस्था रखता हो? पंच ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, एक ऐसा आदमी है जो जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहता है और सभी लोगों को साधुता, प्रेम और शांति का संदेश देता है। राजा ने उसे खोजने का आदेश दिया। वे उस आश्रम में पहुंचे और संत के सामने आदर से झुके। संत ने उन्हें धन्यवाद दिया कि वे उनके आश्रम में आए और उनके संदेश को सुनने का समय निकाला। राजा ने पूछा, आपका यहाँ होने का उद्देश्य क्या है? संत ने कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य सभी मनुष्यों को धार्मिकता का संदेश देना है ताकि सभी जीवन में न्याय, सच्चाई और प्रेम के साथ रह सकें। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके आश्रम से लौटे। उन्होंने आदर्श संत के उदाहरण से समाज में न्याय, सच्चाई और धार्मिकता को प्रोत्साहित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिक और न्यायिक जीवन जीने का महत्व है और हमें सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक शिक्षक अपने छात्रों को धार्मिकता के महत्व के बारे में सिखाने के लिए एक कहानी सुनाते थे। कहानी के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हमेशा ध्यान और आत्मचिंतन में लगा रहता था। एक दिन उसने अपने गांव के लोगों को एक सवाल पूछा, धर्म क्या है? उसके बाद उसने एक पेड़ का दृश्य दिखाया और कहा, धर्म वही है जो एक पेड़ के तरह होता है। जैसे पेड़ के रूप में धर्म भी अपनी शाखाएं फैलाता है और सभी को शेल्टर और समर्थन प्रदान करता है। फिर उसने एक नदी का दृश्य दिखाया और कहा, धर्म वही है जो एक नदी के तरह होता है। जैसे नदी अपने पानी से सभी को जीवनदायकता प्रदान करती है, वैसे ही धर्म भी सभी को जीवन का आधार और उत्तरदायकता प्रदान करता है। इस धार्मिक कहानी से उस बूढ़े आदमी ने अपने छात्रों को सिखाया कि धर्म का असली अर्थ है सभी को सहायता, समर्थन और प्रेम करना।